तो हेलो मेरे इंजीनियर्स, क्या बोलती पब्लिक, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए होंगे पहली दफ़ा, और उनका फर्स्ट ईयर होगा। जो सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उनको तो पता होगा कि बैक आती है और कैसे लगती है, वो भी जानते हैं। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उन्हें बैक के बारे में पता नहीं है। आखिर बैक होता क्या है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं आपका सीनियर अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक पर। ये जो बैक शब्द है, जब किसी पेपर में एक लिमिट होती है, जैसे 60 नंबर का पेपर होता है, उसमें ऐसा होता है कि 20 नंबर लाओगे तभी पास होगे। अगर 20 नंबर से कम नंबर आता है तो उसमें बैक लग जाती है, तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, उसी को बोलते हैं बैक लग गई है। अब बात करते हैं कि बैक लगती कैसे है। फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, 5 या 6 पेपर होते हैं, तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चे बहुत कम पढ़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है क्या कैसे होता है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे नए नए आए होते हैं और उनके अंदर जुनून होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि भाई हम कॉलेज में आए हैं, अब हमारे नाम क्या 3 साल बाद इंजीनियर लगेगा, तो इसके जुनून में वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, जी जान लगा के पढ़ते हैं और कॉलेज भी जाते हैं। और ये अच्छी बात है, पढ़ाई करना भी चाहिए और कॉलेज भी जाना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की बैक बहुत ज़्यादा आ जाती है और कुछ बच्चों की बैक ही नहीं आती है। कैसे? तो कुछ बच्चे की बैक जो नहीं आती है वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और जिनकी बैक नहीं आती है वो पढ़ते अच्छे से नहीं है। सबसे पहली बात, पढ़ते तो जो पढ़ते हैं वो है ही है, और जिनके में बैक आ जाती है उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी बैक आता है उस सब्जेक्ट में, अन्यथा बैक आए ही ना। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बैक आती है, हम उस पर पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर, बैक तब आती है जब आप किसी सब्जेक्ट में कुछ लिखे ही ना हो। जैसे आप आज मैथ का पेपर है तो आपने एक भी सवाल नहीं लगाया है, तो जाहिर बात है आपकी बैक लग जाएगी। जाहिर बात है 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर यही देगा। तो सबसे पहली गलती यह होती है कि जो लिखते नहीं है उन बच्चों की बैक आती है। अब अगली गलती क्या होती है, कुछ बच्चे तो लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, सब कुछ अच्छा लिखते हैं, फिर भी बैक आ जाती है। तो ऐसे बच्चों की बैक इसलिए आ जाती है क्योंकि उसमें पूछा कुछ होता है, बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। जैसे उसमें पूछा जाएगा, जैसे केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें पूछ लिया थर्मोप्लास्टिक क्या है, अब आप ना जाने क्या 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 सब लिख डाल रहे हैं, 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने भर दिए हैं। तो भाई जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो भी इंसान होता है, वो समझ जाता है बेटा तुमको कुछ ना आ रहा है, तुम गए काम से, तो सीधा काट के मन करता है 1-2 नंबर दे देता, नहीं हटा देता है। तो ऐसा ना करें। जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखें, 2 नंबर के लाए। 5 नंबर में आ रहा है तो 5 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन को आंसर दें। ये नहीं आप 5 नंबर में आ रहे हैं तो 5 पन्ना भरें, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जो पूछा जाए डिट्टो आंसर दें। पूछा जा रहा है a+b का होल स्क्वायर, तो सीधा लिखें a² + b² + 2ab। इससे ज़्यादा लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा लिखते भी हैं, प्रॉपर में सब कुछ बढ़िया से लिखते हैं, फिर भी उनकी बैक आ जाती है। तो उनकी इसलिए बैक आ जाती है क्योंकि उनकी किस्मत खराब होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ना पढ़ने वाले हैं, उनकी बैक नहीं आती, लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी बैक आ जाती है, पढ़ने वाले बच्चों की। ये बहुत रेयर केस में होता है, जैसे 100 बच्चों में 1 बच्चा, कभी कदार, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अब कापियाँ अच्छे से चेक होने लगी। पहले चलता था कि पैसे रख दिए, अच्छे से जो मनाया तो लिख दिए, पास हो जाते, पर अब ऐसा नहीं है। जो लिखोगे देखा जाएगा, जैसा होगा सब उसी तरह से नंबर दिया जाएगा। आपको जो रियल नंबर रहेगा आपको वही दिया जाएगा। हाँ, जब पॉलिटेक्निक करते हो, पॉलिटेक्निक, बीटेक, ITI ये सब करते हो, तो उसमें नंबर कटते हैं। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 5 में 5 दे दिया जाता है, नहीं तो बहुत से और अन्य सब्जेक्ट में नंबर कटते हैं, जहाँ 1 ही नंबर, 2 नंबर लेकिन काट लेते हैं। ये होता है इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं, बैक तो ठीक है किसी तरह क्लियर करोगे पढ़ के। अब बात करते हैं जब बैक लग जाती है तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है। जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मान लीजिए हमारे 6 सब्जेक्ट में 4 में बैक आ गई है, तो इसके लिए आपके पास प्यारा ऑप्शन यह है कि आप रीचेक डाल सकते हैं। 500 रुपये लगता है कॉपी को रीचेक, मतलब आपको कम रहेगा तो ज़्यादा कर दीजिएगा, ज़्यादा रहेगा तो कम कर दीजिए, ये सब अफवाह है। जब आप रीचेक डालते हो तो प्रायः नंबर घटते हैं, बहुत ही मुश्किल ऐसा होता है जिसमें बढ़ते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि नहीं अब रीचेक डालोगे नहीं तो फिर पास नहीं होगा, दिक्कत पड़ जाएगी, तब आपको रीचेक डालना ही पड़ता है। रीचेक डाला जाता है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत रेयर केस में नंबर बढ़ते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसका मैथ में 19 नंबर थे और चाहिए उसको 20 नंबर थे, बैक से हटना था, मतलब उसको पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए था, उसके पास केवल 19 नंबर थी। उसने रीचेक डाला, 500 रुपये देकर रीचेक डाला, उसका घटा के 17 नंबर कर दिए। ये होती है कंडीशन। और मेरा एक दोस्त था, उसका 12 नंबर था इंग्लिश में, उसने रीचेक डाला, उसको 22 हो गया।
तो भाई कभी कभी कॉपी चेक होती है तो कर देते हैं, अच्छे से बढ़ जाता है। कभी कभी कॉपी आप नहीं लिखे रहे तो कितना रीचेक डालो, आप जब लिख के नहीं है तो कितना भी रीचेक डाल दो कोई मतलब नहीं होता, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा यदि आप नहीं लिखो। अगर लिखे हो तो नंबर बढ़ता है, पर बहुत रेयर केस में बढ़ता है। अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई, मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 5 या 6 पेपर होते, 5 या 6 पेपर में बैक आ गई, तो बच्चों को सवाल यह होता है कि हम सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं? बिल्कुल आराम से आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत है। आपको बैक पेपर देना पड़ता है, हर बैक पेपर देने के लिए 100 रुपये लगते हैं। जैसे एक में बैक है तो 200 रुपये, 2 में बैक है तो 200, 3 में बैक है तो 300, 4 में बैक है तो 400, लेकिन एक में बैक रहेगी तो आपको 200 देना पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है, मान लो हमारी 5 में बैक आ गई, सेकंड सेमेस्टर में जाके सब क्लियर कर लिए, फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर कर लिए, सेकंड सेमेस्टर का क्लियर कर लिए, मतलब हम ऑल क्लियर हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में 4-5 बैक है और सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक था वो क्लियर हो गया, कुछ 2-4 में क्लियर हो गए और सेकंड सेमेस्टर के 2-4 में बैक लग गई, मतलब कुल मिला के 5 बैक लग गई या 5 से ऊपर। अगर आपकी 4 बैक है तो आप ईयर बैक के चपेट में नहीं आएंगे, मतलब आपकी ईयर बैक नहीं लगी। अगर आप 5 बैक आ गई, 6 बैक, 7, 8, मतलब 5, 4 के प्लस, मतलब 5, 6, 7, 8 बैक आ गई, तब आपका ईयर बैक हो जाता है। दिक्कत तभी पड़ती है जब आप ईयर बैक आ जाते हैं। ईयर बैक में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें रीचेक कराना पड़ता है। आपको जब ईयर बैक आ जाए तो आप रीचेक जरूर कराइए, क्योंकि रीचेक में जैसे 5 में बैक है, 5 बैक में से 1 बैक क्लियर हो गई तो हमारे पास कितनी बची? 4, तो इसका मतलब हम सेकंड ईयर में जा सकते हैं। लेकिन अगर 5 रह गए तो आपको वापस आना पड़ेगा घर। आप लोग इस तरह से पढ़ाई करिए कि बैक आए ही ना भाई। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, इस बार हर 100 बच्चे पर 25 बच्चे की ईयर बैक आई है, और ये भी जानकर खुशी होगा कि हर 100 बच्चे पर 24 बच्चे की ऑल क्लियर है। तो भाई पढ़ोगे तो क्लियर होगी, जाहिर बात है। अब बैक लगने की सबसे बड़ी रीजन यह है कि बच्चे जो कॉपी लिखते हैं वो अच्छे से नहीं लिखते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल पास करके गए होते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जस्ट इंटर पास करके गए होते हैं। चलो इंटर वाले तो बढ़िया है भाई, जो हाई स्कूल पास करके गए हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब क्या करते हैं, जो बच्चा हाई स्कूल का है या इंटर के है, वो हाई स्कूल इंटर में क्या होता है, यूपी बोर्ड में क्या आता है, आप जितना लिखेंगे उस हिसाब से नंबर दिया जाता है। ये सत्य है, कोई माने या ना माने। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अच्छा लिखे हैं, तो आपको हाई स्कूल इंटर में अच्छा नंबर मिलता है। और बच्चा जब पॉलिटेक्निक में जाता है तो वो भी यही काम अपना देता है, भैया जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो भैया जितना अच्छा लिखोगे, जितनी कॉपी भरोगे, उतना जल्दी घर आओगे। बात बुरी ना लगे पर यह सत्य है। पॉलिटेक्निक में कॉपी भरा नहीं जाता है, आप क्या लिख रहे हैं ये मायने रखता है। इसलिए जो भी लिखें साफ लिखें, साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जो पूछा गया है वही लिखें, फालतू की चीज़ें ना लिखें। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी कॉपी लिख के आते हैं, सब कुछ लिख के आते हैं, पर जब रिजल्ट आता है तो उसमें आता है 0 नंबर। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यह है कि आप मोबाइल नंबर लिख देते हो या फिर पैसे चिपका देते हो। तो BTUP का सख्त निर्देश है कि पॉलिटेक्निक का कोई भी बच्चा अगर कॉपी में नंबर लिखता है या पैसे चिपकाता है तो उसको 0 नंबर कर दिया जाए, इसलिए वहाँ पर 0 नंबर हो जाता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, नंबर ना लिखें, पैसे ना चिपकाएं, आप अच्छे से पढ़ें, आप पास हो जाएंगे। जो बच्चे इस बार पॉलिटेक्निक में आए हैं, आप प्रतिदिन 2 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, स्वयं से पढ़िए और कॉलेज जाइए। आपकी कभी बैक लग जाए तो बताना, बहुत ही रेयर केस होता है। अब बैक किस में लगती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगती है। आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को थोड़ा संभाल के रखिए, और केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 सब्जेक्ट थोड़ा संभाल कर रखिए, और किसी में जल्दी से नहीं लगते। अब जिसको भाई 2 + 2 जोड़कर 4 होता है ये नहीं पता है, उसकी तो मैथ में भी लग जाएगी, तो ये दिक्कत होता है। और सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में लगती है, उससे भी ज़्यादा कहीं जाकर लगता है हमारा ED में। तो आप इन 3 सब्जेक्ट पर थोड़ा कस के पकड़ बनाएं ताकि बैक ना लगने पाए। और बहुत से बच्चे हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। अब बहुत बच्चे बोल रहे थे कि ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश में लिखने पर नंबर ज़्यादा मिलता है, हिंदी में लिखने पर नंबर कम मिलता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहे तो इंग्लिश में लिखें, आप चाहे तो हिंदी में लिखें, आप चाहे तो दोनों मिला कर लिखें। कोई परिभाषा है, एक वर्ड हिंदी में, एक वर्ड इंग्लिश में, तो फिर बिल्कुल 0 नंबर कर देगा आप लोगों को, कोई मतलब नहीं करेगा। जैसे कोई भी हेडिंग है, अब बच्चे क्या होता है, जैसे मैथ होता है, आप गणित के जहाँ पे मैथ लिख सकते हो, ऐसा होता है बिल्कुल, जहाँ जहाँ गणित लिखना है आप वहाँ मैथ लिख सकते हो, और परिभाषा हिंदी में भी दे सकते हो। अगर आप दोनों को मिला कर लिखते हैं, हेडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और जहाँ खत्म होता है हिंदी में लिखने के बजाय आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो आपका नंबर बढ़ जाता है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, या दोनों मिला के। भैया पंजाबी मराठी मत लिख देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप
हिंदी, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। जो बच्चे हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम आईडी है, इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आएगा, अन्यथा आप मैसेज कर देंगे आपको लगेगा कि मैसेज हमारा चला गया है, पर वो हमारे पास आएगा नहीं। इसलिए फॉलो करके मैसेज करना और फॉलो जरूर करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप लोगों को अपडेट दिया जाता रहता है। और जो लोग वीडियो पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। अब बाइक को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिलेगी और यहाँ से जो भी बताया जाएगा वो सत्य बताया जाएगा आपके लिए। ना आपका पैसा बर्बाद किया जाएगा, ना आपका समय, आपको जो बताया जाएगा सही बताया जाएगा। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी और ना ही फालतू की वीडियो आएंगी। तो आप लोगों का जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड।